घने जंगलों में एक आम का पेड़ रहता था। वो बड़ा दुखी और हताश रहता था। एक दिन घनी झाड़ियों के बीच से उसे किसी के आने की आहट महसूस हुई। उसने देखा कि एक लकड़हारा अपने हाथ में नुकीली कुल्हाड़ी लिए उसी की तरफ आ रहा है। पेड़ ने लकड़हारे को आवाज लगाते हुए कहा, सुनो भाई, मुझे लगता है कि तुम्हें लकड़ियों की जरूरत है। तुम मुझे काट कर ले जा सकते हो। हैं? पहली बार कोई पेड़ मुझे खुद बोल रहा है कि मुझे काट लो। कितनी अजीब बात है। मैं तो तुम्हें काटने के इरादे से बिल्कुल नहीं आया था, और ये कुल्हाड़ी तो केवल जंगली जानवरों से सुरक्षित रहने के लिए है। कृपया मुझे पूरी तरह काट कर नष्ट कर दीजिए। आप चाहे तो मेरे फलों और मेरी लकड़ियों को बेचकर बहुत सारा धन कमा सकते हैं। आप मुझे काट देंगे तो मैं आपका सदा ऋणी रहूंगा। तुम इतने बड़े और घने हो, तुम्हारे ऊपर ये मीठे मीठे आम लटके हैं। तुम देख सकते हो, बोल सकते हो, सुन सकते हो। इतनी खासियत होने के बावजूद तुम अपने आप को मिटाना चाहते हो। भला क्यों? मेरी ये सब खासियत किसी के काम नहीं। यहाँ पर बहुत से जंगली जानवर रहते हैं जो मेरी छाया के नीचे बैठकर ही शिकार करते हैं। शिकार करने के बाद जो मांस बच जाता है उसे गिद्ध खाने के लिए आ जाते हैं, जिसे देखकर कोई भी पक्षी मेरे ऊपर घोंसला नहीं बनाते। और हर दिन मुझे अपनी आंखों से हिंसा के अलावा कुछ देखने को नहीं मिलता। ना ही मैं किसी भी पक्षी को बचाने के लिए उसकी मदद कर पाता हूँ। पेड़ तो परोपकारी होते हैं, पर मैं अपने धर्म का पालन नहीं कर पा रहा हूँ, इसीलिए मुझे काट दीजिए। पेड़ की बातें सुनकर लकड़हारा बोला, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हें काट देता हूँ। लकड़हारा लकड़ियों और फलों के लालच में पूरे पेड़ को काट देता है। वो लकड़ियों और फलों को बेच देता है, जिससे उसके पास बहुत सारा धन एकत्रित हो जाता है। पर जब वो अपनी पत्नी को ये पूरी बात बताता है तो उसकी पत्नी उसे कहती है, आप धन के लालच में आकर इतना गिर जाएंगे, मुझे नहीं पता था। आपने एक परोपकारी पेड़ की मदद करने के बजाय उसे काट दिया। मैं इस धन को हाथ भी नहीं लगाऊंगी, ये पाप से कमाया हुआ धन है। तुमने मेरी आंखें खोल दी। यह तो मुझसे सचमुच बहुत बड़ा पाप हो गया। धन के लालच ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। मैंने अपने इन हाथों से उस पेड़ को नष्ट कर दिया। लकड़हारा और उसकी पत्नी अब आत्मग्लानि में डूब चुके थे। वो अपने आप को दोषी समझ रहे थे। वो कुछ दिनों तक उदास रहे, अपने पाप का प्रायश्चित करने की हर मुमकिन कोशिश करते रहे, पर उन्हें इस बात का दुख था कि वो उस पेड़ को जीवन नहीं दे सकते थे। तभी लकड़हारे को याद आया कि पेड़ के कुछ आम उसने अपने पास ही रखे थे और वो पूरी तरह से सूख कर गुठली हो चुके हैं। ये देखकर लकड़हारे को एक आस जागी, जिससे वो पेड़ को फिर से जीवन दे सकता था। वो दौड़ते हुए उन गुठलियों को पहाड़ों की तरफ ले गया, जिसके बाद उसने गुठली को पहाड़ की उपजाऊ मिट्टी में गाड़ दिया। अब वो प्रतिदिन आकर वहाँ पानी देने लगा। कुछ ही दिनों में वहाँ एक पौधा उगाया। उसे देखकर लकड़हारा और उसकी पत्नी बहुत खुश हो गए और कुछ ही महीनों में अब पौधा पेड़ बन गया। अब पहले की तरह ही पेड़ की आंखें, मुंह निकल आया। अपने आप को फिर से जीवित देखकर पेड़ लकड़हारे से कहने लगा, आपने मुझे फिर से जीवित कर दिया। अब मुझे वही हिंसा अपनी आंखों से देखनी होगी। ये सुन लकड़हारे ने पेड़ से कहा, अब तुम्हें किसी भी तरह की हिंसा देखने को नहीं मिलेगी। मैं तुम्हें पहाड़ों पर ले आया हूँ। अब यहाँ पर दूर दूर तक कोई जंगली जानवर नहीं है, और यहाँ पर बहुत सारे पक्षी भी हैं जो हर पल तुम्हारे मित्र बनकर तुम्हारे साथ रहेंगे, और बदले में तुम उन्हें यहाँ से खड़े होकर हर इलाके के मौसम की जानकारी देना। पेड़ ने लकड़हारे को धन्यवाद दिया। लकड़हारा और उसकी पत्नी भी अपने पाप से मुक्त हो चुके थे।